नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 14.2 फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 14.1 टॉपिक में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी और वो ये थी कि अगर कंडक्टर में से हम करंट पास करें तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेते हैं, हम एक मैग्नेट लेते हैं। इसको हम हॉर्स शू बोलते हैं, क्योंकि अगर आप हॉर्स का शू देखेंगे तो वो भी ऐसे होता है। अब ऑब्वियसली ये एक मैग्नेट है, तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ टू साउथ पॉइंट कर रही होगी। अब हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर रखेंगे। ये एक कंडक्टर है, ये हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और ये रेल्स है जिन पे ये कंडक्टर आगे पीछे मूव कर सकता है और इन रेल्स को हम इन वायर्स के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड तो है क्योंकि ये मैग्नेट है, लेकिन इस कंडक्टर में से ना करंट गुजर रहा है और ना इसके इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड है। और हम पीछे देख चुके हैं अगर करंट गुजरेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हम क्या करते हैं, इसमें से करंट गुजारते हैं। आप देखिए जैसे ही करंट इसमें से गुजरा तो ऑब्वियसली ये एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स होगी, एक जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरी जो इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है। बेसिकली अब ये कंडक्टर नहीं रहा, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रहा है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे। हमें कैसे पता, क्योंकि जैसे ही करंट गुजरना शुरू हुआ इस रॉड ने पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं, अब करंट को बंद कर देते हैं। जैसे ही करंट को बंद करेंगे तो रोड मूव करना बंद कर देगा। अब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो कंडक्टर भी अपनी मूवमेंट को ऑपोजिट कर देगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड दोनों ने इंटरैक्ट किया एक दूसरे से, जिसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस हुई। आप देख सकते हैं ये जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड में जो मौजूद है, इसको हम L से डोनेट कर सकते हैं। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, इसमें हमने देखा जो इंटरैक्शन हुआ किसका, करंट कैरिंग कंडक्टर का विद मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं जो कि हमें मालूम है, जो अभी बात हमने ऑब्जर्व की, इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और जब ये मैग्नेटिक फील्ड एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, जिसके नतीजे में एज अ रिजल्ट कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। और इसको अभी हमने कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया, हमने एक मूवेबल कॉपर का रॉड लिया और उसे कॉपर की रेल्स पर रख दिया और इस सेटअप को एक हॉर्स शू मैग्नेट पोल्स के दरमियान में रख दिया। अब अगर आप देखें, हम दोबारा दिखाते हैं आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है और जो रॉड है वो ऐसे है, यानी दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है कंडक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में। सो द रोड इज सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकली डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ रॉड। जैसे ही उसमें से करंट पास करता है इट मूव्स अलोंग्स द रोड। अब ये जो फोर्स रोड ने फील की, जो फोर्स उसमें प्रोड्यूस हुई, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक, एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड। दूसरी, करंट इन द कंडक्टर, यानी कंडक्टर में से कितना करंट गुजरा है। थर्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन फील्ड, यानी फील्ड के अंदर कितनी लेंथ है। अगर बाहर रोड जा रहा है तो वो मैटर नहीं करेगा, जो फील्ड के अंदर है वो मैटर करता है। एंड लास्ट, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। वन बाय वन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और जो हमारा रॉड है वो ऐसे पड़ा हुआ है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ये है, रॉड हमारा ये है, दैट मीन्स दोनों के दरमियान में जो एंगल है 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री एंगल होगा तो मैक्सिमम फोर्स होगी और जब एंगल 0 होगा यानी पैरेलल होगा इस तरह मैग्नेटिक फील्ड के, तो रॉड भी ऐसे रख दिया जाएगा। तो उसके ऊपर जो फोर्स है 0 होगी, तो हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, जो एंगल है बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड, उसे हम अल्फा कहेंगे। नेक्स्ट, ऑब्वियसली करंट इन द कंडक्टर। ज्यादा करंट मीन्स ज्यादा फोर्स। इसका मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। नेक्स्ट हम आपको बता चुके हैं कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन फील्ड में आपको ये लेंथ दिखाऊं, तो ये जो लेंथ आप देख रहे हैं
जो रोड मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है ये मैटर नहीं करती, वही मैटर करती है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। यहाँ से हमें ये समझ आए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द फील्ड, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और लास्ट फैक्टर जिस पे फोर्स डिपेंड करती है वो है मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसकी स्ट्रेंथ। ज्यादा बड़ा मैग्नेट लेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अब इस चारों फैक्टर्स को यानी I, L, B sin अल्फा को एक साथ कर देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, L, B sin अल्फा। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हम लगाएंगे K। K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर हम SI यूनिट्स यूज करें I के, B के, तो हमें K की वैल्यू मिलेगी 1। इसका मतलब है जो फोर्स का फॉर्मूला बना वो बना ILB sin अल्फा। यहाँ से हमें एक डेफिनेशन भी मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। वो क्या? हमने देख लिया F इज इक्वल्स टू ILB sin अल्फा। अगर मैं I1 ले लूँ, I का मतलब करंट, और करंट की यूनिट्स होते हैं एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर करंट ले लूँ, जो लेंथ है रॉड की वो 1 मीटर ले लूँ, जो एंगल है वो 90 डिग्री ले लूँ, तो क्या होगा? IB इक्वल टू 1 होगा, LB इक्वल टू 1 होगा, साइन अल्फा भी इक्वल टू 1 होगा, तो F इज इक्वल्स टू B। इसका मतलब है मैं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन ले सकती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला if it exerts a force of 1 Newton on a 1 meter length conductor placed perpendicular to the field with a current of 1 ampere। तो यहाँ से अगर हम 1 टेस्ला के यूनिट लिखें तो वो बनेंगे 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। नेक्स्ट हम आते हैं जो फोर्स कंडक्टर को पड़े इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करें। ये तो हमारा अगेन राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल हमारा क्या बताता है कि थंब हमारा पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारा पाम है यानी हथेली पॉइंट करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर आप इस रॉड की तरफ देखें, अगर करंट इस तरफ से गुजर रहा होगा और हम इसे पकड़ रहे हो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ। तो रोड किस तरफ मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, पाम की डायरेक्शन में। आगे बहुत सारी चीज़ों में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। हम हमारी बुक में आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज नहीं दिखा सकते, इसी तरह ना हम स्क्रीन में आउट ऑफ द पेज या इनटू द स्क्रीन दिखा सकते हैं, तो इनके लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं। आउट ऑफ द पेज को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इनटू द पेज को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास ये एक बोर्ड है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, इस बोर्ड में से गुजारती हूँ, ये इसमें गुजर जाएंगी, तो ये बेसिकली इनटू द बोर्ड है, इसलिए हमने इसे क्रॉस से जाहिर किया है। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो हम दिखाएंगे। अगर लाइंस आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द पेज है, अगर लाइंस आउट ऑफ द पेज और बोर्ड आ रही हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ है, और अगेन हम इसे जाहिर करेंगे डॉट से। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम आपकी बुक में बनी है। ये यहाँ क्या दिखा रहे हैं? हमारे पास नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक रॉड पड़ा है, और ऑब्वियसली वो रॉड आपको डॉट नजर आ रहा है, बट दिस इज अ रॉड विच इज आउट ऑफ द पेज। अब थंब आपने रखना है आउट ऑफ द पेज। अब अगर हम इसे राइट हैंड में पकड़ें तो थंब इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेज और फिंगर्स इस डायरेक्शन में। आप देखें जो रीजन है एक रॉड से इस तरफ और एक रॉड से इस तरफ में, मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आगे की डायरेक्शन एक्सटर्नल में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और उसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसल। जब आगे की तरफ हो तो कैंसल, पीछे की क्या डायरेक्शन है? सेम, एक्सटर्नल भी नीचे की तरफ और इसकी अपनी भी नीचे की तरफ, तो पीछे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से इसे पुश किस तरफ करेगी? जिस तरफ कम है मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस तरफ। तो रॉड हमारा इस तरफ मूव करेगा। इसी चीज को हम एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड की एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक हॉर्स शू लिया, इसमें नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंडक्टर इसमें डाल दिया है और हम इसमें से करंट गुजार देंगे। अब आप देखें ये वही बात है, ये यहाँ से आगे वाली रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक ऊपर से नीचे की तरफ और एक नीचे से ऊपर की तरफ है, ये दोनों को कैंसिल कर देगी। यहाँ V होगी मैग्नेटिक फील्ड, पीछे दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों नीचे की तरफ जा रही हैं, तो ये इसे इस साइड पे पुश करेगी, तो हमारा जो रॉड है वो इस तरफ मूव करेगा।
ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप ये वायर्स देखें, वायर 1 एंड वायर 2, जो वायर 2 उसमें जो करंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर में वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द अदर साइड, तो ये एक दूसरे से रिपेल करेगी। इसकी एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं जो हमें बुक में दिखाई है। तो यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इन दोनों की रॉड का सेंटर का रीजन है। अब देखें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम करंट को अपने राइट हैंड में लेंगे और ऐसे कर्ल कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर की तरफ जा रही है। इसी तरह अगर यही देखें तो ये नीचे की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेंटर में सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो दोनों का दरमियान का एरिया है वो स्ट्रॉन्ग हो गए, यानी अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगी। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो इसमें क्या है, ये भी नीचे की तरफ आ रही है, ये भी नीचे की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है। दोनों के सेंटर में जो रीजन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने का मतलब है दोनों के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी और बाहर वाली साइड पे स्ट्रांग होगी, तो सेम वाली साइड इसे आपस में पुश करेगी, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।